नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में जो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था और आज की जो क्लास हम पढ़ रहे हैं, और पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट के मॉडल फर्स्ट कंप्लीट किया था हमने, और आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल सेकंड जो है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। दोस्तों, इसी प्रकार से हम वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हम वीडियो लेके आते रहेंगे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिए ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने थ्योरी की क्लास और प्रैक्टिकल क्लास शुरू कर रखी थी, उसी प्रकार से हमने एक एमसीक्यू तैयार किया है। जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव तैयार डाला करो, तो तैयारी हम इसी प्रकार से करते रहे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि स्टूडेंट्स की डिमांड्स को पूरा कर सके, और हम आपकी डिमांड को हर जगह हर टाइम में आपके साथ पूरी करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अब वीडियो की तरफ, क्लास की तरफ। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है और उसी पहले क्वेश्चन के साथ हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस गेज का क्या नाम है या उपयोग है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द गेज, कि गेज कैसा है, किस प्रकार का गेज है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शनों को देखिए और क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन आपके सामने है कि गेज कौन सा है, किस प्रकार के उपयोग में यूज़ करते हैं हम। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांचना। यानी कि जॉब है, कोई भी जो फिटर की जो जॉब तैयार करते हैं, जो कोई एंगल तैयार करते हैं, तो उसकी जो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये चीज़ कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन है जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना। ऑप्शन नंबर डी है जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, क्या इस फाइल का क्या नाम है। इस फाइल का क्या नाम है या इस रेती का क्या नाम है। देखो दोस्तों, आपके सामने ये फाइल दिख रही है, तो ये किस प्रकार की रेती है। तो इस रेती को क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे कि किस प्रकार की रेती है। तो ऑप्शन नंबर ए है रास्प कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती और वक्राकार कट रेती। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, फटाफट दीजिए इस क्वेश्चंस का आंसर। आप लोग क्या दे रहे हो, इसका क्या आपको क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, रास्प कट फाइल, यानी कि रास्प कट फाइल यानी रास्प कट रेती। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन है इस औजार का क्या नाम है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों के सामने जो औजार दिख रहा है, इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, तो इस औजार का नाम ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि इस औजार को हम क्या कह सकते हैं। और आप लोगों को चित्र दिख रहा है, तो चित्र को हम देखते हैं और चित्र को देखने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा है कि डिवाइडर है। ठीक है, और आंतरिक कैलिपर है, और विषम लैग कैलिपर है, और बाह्य कैलिपर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। जो आपके आईटीआई के अंदर थ्योरी क्लास के अंदर जो टूल्स का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो
अच्छे तरीके से पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आंतरिक कैलिपर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो बीच वाला जो आप लोगों को बीच में गैप दिया हुआ है ना, उस गैप को आप अंदाज़ा उसको मापने के लिए, यानी कि आंतरिक कैलिपर यानी अंदर की जो त्रिज्या को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या कारण करता है, यानी कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या कारण है। जो लकड़ी के अंदर जो ट्विस्टिंग दोष पैदा होता है वो किस कारण से पैदा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि असमान सिकुड़ना। यानी कि ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट करना। ठीक है, यानी कि मरोड़ना। तो असमान सिकुड़ना यानी कि जो चीज़ सिकुड़ रही है या मतलब ट्विस्टिंग हो रही है, उसी को हम दोष कहा जा सकता है किसके अंदर, लकड़ी के अंदर। जैसे बिल्कुल पिचकना, ठीक है, यानी कि उस प्रकार से मरोड़ होना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है। जो मोटाइज प्रकार की जो छेनी होती है, यानी व्हाट इज द यूज ऑफ मोटराइज चीजल। चीजल हमारे पास दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है हमारे पास कोल्ड, एक होती है सॉफ्ट। ठीक है, तो सॉफ्ट और जो कोल्ड होती है वो हमारे पास दो प्रकार की चीजल होती है, छीनी जिसको हम बोलता है, छीनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर बी होगा, यानी लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, तो यानी कि लकड़ी के अंदर जब आयताकार छेद करने के लिए हम मोटाई छेनी का प्रयोग करते हैं, यानी कि आयताकार प्रकार के जो होल बनाने के लिए हम इस छीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो जो सीट मेटल होता है, उस सीट मेटल के अंदर उस सीट को मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस सर्प का जो हमारे पास होता है मेटल, तो उसको स्टेक करने के लिए किस प्रकार के हम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैचेट स्टेक। ठीक है, मीन्स हैचेट स्टेक का प्रयोग सीट मेटल के अंदर उसको मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों का वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। दोस्तों जो हमारे पास छीनी हमने आप लोगों को दो प्रकार की बताई है। ठीक है, तो दो प्रकार, जिसमें एक है हमारे पास, किस छीनी का बात कर रहा है यहाँ पे, कोल्ड चीजल। ठीक है, कोल्ड चीजल का प्रयोग करने के लिए हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इस कोल्ड चीजल का प्रयोग करने के लिए हमें किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाफ राउंड वर्ताकार छेनी, चीजल, सॉरी, हाफ राउंड चीजल, यानी कि अर्ध वर्ताकार छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स, घर बैठे व्यक्ति आराम से इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। जो सीट मेटल के अंदर सामान्यतः किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सवाल पिछले थोड़ी देर पहले भी आया था ये सवाल। तो हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, ISO जो फाइन थ्रेड M12 गुणा 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। जो 1.25 जो लिखा हुआ है वो किस चीज़ को इंगित करता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पिच ऑफ द थ्रेड, यानी थ्रेड का जो पिच होता है उसको एक का मान होता है 1.25 नंबर होता है, इंगित करता है। यानी किस 1.25 नंबर है वो किस चीज़ को इंगित करता है, थ्रेड का पिच का प्रयोग कर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग, ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पेड़ के तने के अंदर जैसे छोटी छोटी गांठ सी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं कि अनियमित रूप से शाखा उगने लग जाती है। छोटी छोटी गांठें खड़ी हो जाती हैं तो वो लकड़ी के अंदर क्या होती है, गांठ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का गांठ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन, एक टैनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया। जैसे दांत आरी होती है, आरी के दांते को धार बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टैनन आरी की दांतों को तेज धार बनाने के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, यानी हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। जो दांतों की या आरी के दांतों को धार बनाने के लिए हाफ राउंड रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, जो एक्स से इंगित भार रेती के भाग का नाम बताइए। जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि एक्स दिख रहा है, तो एक्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ जो फाइल जो होती है, रेती होती है, इस फाइल को बिट टिप से लेकर और हील तक के मापा जाता है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट एक्स दर्शा रहा है तो वो किसको दर्शाता है, यहाँ पे हील को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये हील को दर्शाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, इस औजार का क्या नाम है। जो आप लोगों को ये औजार दिख रहा है, ये टूल्स दिख रहा है, इस टूल्स का क्या नाम है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि फार्म जोड़ कैलिपर। ठीक है, क्या होगा, फार्म जोड़ कैलिपर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। छेनी द्वारा एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो जो एक्स दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, तो इस कोण जो एक्स है उसका एक्स का क्या नाम है। ठीक है, तो इस अपने ऑप्शन दिए हुए हैं, रेक कोण, पॉइंट कोण, क्लियरेंस कोण, झुकाव कोण। ठीक है, तो इस आपको राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का पॉइंट एंगल होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट एंगल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 और 16 था पिछला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। फर्मर चीजल का उपयोग है। फर्मर चीजल, ठीक है, जो फर्मर चीजल होता है वो लकड़ी की शाइनिंग बनाने के लिए, ठीक है, लकड़ी की शाइनिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, सामान्य सैनिकरण कार्य में, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, लकड़ी में हल्का सैनिकरण, तेज किनारों की सफाई में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा, यानी कि लकड़ी और जोड़ों में फिनिशिंग करने के लिए फर्मर चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के अर्ध
लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जो जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एंड लैंप जोड़, क्रॉस लैंप जोड़, मध्यम लैंप जोड़, कोना अर्ध लैंप जोड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, मध्यम लैंप जोड़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नोच का प्रयोग किया, जैसे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक धातु का प्लेट ट्रे बनाने के लिए हम वी नोच का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं हम? वी नोच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है शीट मेटल कार्यों में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। शीट मेटल कार्यों में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो वर्गाकार डिब्बे में बनाने में सहायक, शीट मेटल को सरलता से बनाने के लिए, और क्वेश्चन नंबर सी है काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है सीट को क्षति बचाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, सीट को क्षति से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। जो लकड़ी के अंदर जो दोष उत्पन्न होता है, दोष को उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कपिंग, यानी कपिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। इस हथौड़े का क्या नाम है। जो ये हथौड़ा दिख रहा है आप लोगों को, इस हथौड़े का जो भाग होता है जिसमें बॉल पिन हैमर होता है, जो क्रॉस पिन हैमर होता है, स्ट्रेट पिन होता है, तो ये हमारे पास है स्ट्रेट पिन हथौड़ा, सॉरी क्लो हथौड़ा। यानी कि ये हथौड़े का काम लकड़ी में से कील उखाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट होगा, क्लो हथौड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लो हथौड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यानी गलत सीजनिंग के कारण से लकड़ी के अंदर कौन सा दोष उत्पन्न है। ये सवाल पिछले थोड़ी देर पहले भी आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम दिया जाता है। जो एक्स जो बना हुआ है, ये एक्स जो है इसका क्या नाम है? इस एक्स का नाम होगा एक्स का नाम होगा दोस्तों वी नॉच, जूट, फुल फॉर्म थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड। ठीक है, और तिरछी मेल थ्रेड, फुल थ्रेड। और इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा, जो आप लोगों को जो जूट दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए के अंदर, इसके अंदर वी नॉच होता है। जो प्रिंट में है वी नॉच, NOTCH। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, जो वी नॉच है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, तो जो वी नोच होता है, वी नोच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? वी नोच का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26।
क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैबेज कट में वर्गाकार नली के काटना, सामग्री को कोनों को चौकार करने में, बड़ी चौड़ी सतह में धातु निकालना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 तक। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने 26 क्वेश्चंस देखे हैं। कितने क्वेश्चन देखे हैं? 26 क्वेश्चन देखे हैं और 26 क्वेश्चनों का मैंने अच्छी तरीके से सवाल को अच्छी तरीके से आंसर दिया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, इसको याद करिए, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।